तो आज हम बात कर रहे हैं पाठ गिल्लो की। तो पाठ शुरू करने से पहले एक बार लेखिका के बारे में जानते हैं, फिर हम पाठ शुरू करेंगे। तो इस पाठ की लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा एक भारतीय हिंदी भाषा की कवित्री और उपन्यासकार थी। इन्हें हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इन्हें आधुनिक मीरा के रूप में भी संबोधित किया गया है और कवि निराला ने एक बार इन्हें हिंदी साहित्य के विशाल मंदिर में सरस्वती कहा है। इन्हें इन्होंने अपने पालतू जानवरों के बारे में भी कई सारी कहानियां लिखी हैं, जिनमें से आज हम एक पढ़ेंगे, गिल्लू। तो चलिए अब हम पाठ पे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि लेखिका को अपने घर के बाहर वाले पेड़ पर सोन जूही की एक पीली कली दिखाई देती है और उस पीली कली को देखकर लेखिका को छोटे जीव की याद आ जाती है जो उसके पीछे अक्सर छुपा करता था। और जैसे जैसे ही लेखिका उस वृक्ष के पास आती, वो उसके कंधे पे कूदकर उसको चौंका देता। उन दिनों लेखिका को उस कली की खोज रहती, पर आज लेखिका को उस छोटे जीव की खोज है। फिर लेखिका कहती है, परंतु वो तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो इस पंक्ति से हमें पता लगता है कि जो उनका प्रिय गिल्लू है, उनकी मृत्यु हो चुकी है और वह आज भी गिल्लू को बहुत याद करती हैं। उसके बाद लेखिका अपनी कहानी शुरू करती है कि उनको गिल्लू मिला कैसे। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो लेखिका शुरुआत करती है कि एक दिन सुबह सुबह एक पेड़ के नीचे दो कौवे आपस में घूम घूम कर खेल रहे थे और उन कौवों को देखने के बाद लेखिका को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह घूमने के साथ साथ गमले के ऊपर चोंच भी मार रहे थे। लेखिका ने जाके देखा तो वहां पे एक गिलहरी घायल हुए पड़ी थी। उस गिलहरी को देखकर लोगों ने कहा कि कौवे की चोंच लगने के बाद अब इसको कोई नहीं बचा सकता। इसको इसी के हाल पे छोड़ दिया जाए और जहां से इसको लेके आई हो, इसको वहीं पे वापस रख दो। पर लेखिका का दिल नहीं माना। वह उस गिलहरी को अपने घर लेके गई। उसने उसको पेनिसिलिन का मरहम लगाया और पेनिसिलिन के मरहम लगाने के बाद उसने उसे रुई से दूध पिलाने की कोशिश की। 3-4 दिनों बाद वह गिलहरी बिल्कुल ठीक हो गई और अब वो उछल कूद करने लग गई थी। तब लेखिका ने उसके लिए फल रखने वाली टोकरी में ढेर सारी रुई डालकर एक मुलायम गद्दा लगाया और उस टोकरी को लेखिका ने खिड़की के पास टांग दिया। अब वो गिलहरी उसी के अंदर पूरा दिन रहती और हर दम उसमें झूलती रहती। फिर उस गिलहरी की जातिवाचक संख्या को व्यक्तिवाचक में बदल दिया गया और उसको नाम दिया गया गिल्लू। कुछ ही दिनों में गिल्लू को लेखिका से बहुत लगाव हो गया और वह हरदम कोशिश करता कि वह लेखिका को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। लेखिका जब भी दोपहर को लिखने बैठती, गिल्लू कभी उनके उसके ऊपर कभी पर्दे के ऊपर दौड़ता ही रहता। जब तक लेखिका अपना काम छोड़कर उसको एक अपने पास एक लिफाफे में ना डालती जिसमें उसका सिर्फ सर और हाथ ही बाहर रह पाते, तब तक वह नहीं मानता। और यह अब एक रोज होने वाला क्रिया बन गई थी। फिर दो 2-4 महीनों बाद गिल्लू का पहला बसंत आया। तब वह खिड़की से बाहर दूसरे गिलहरियों को खेलते बहुत खुश होता और थोड़ा उदास भी होता। उस समय लेखिका को लगा कि अब उसे गिल्लू को आजाद कर देना चाहिए और वह उसकी आजादी छीन रही है। तो लेखिका ने गिल्लू के आने और जाने के लिए अपनी जाली में एक छेद बनाया। गिल्लू गिल्लू उस कमरे से बाहर जाता और शाम को जैसे ही लेखिका अंदर अपने घर पे आती, गिल्लू भी दौड़ा दौड़ा घर पे वापस आ जाता। तो इस बात से हमें पता लगता है कि गिल्लू को लेखिका से कितना ज्यादा लगाव था और वह उसके बिना नहीं रह सकता था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लेखिका के पास बहुत सारे पालतू जानवर थे, पर उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह लेखिका के साथ बैठकर उसी की थाली में खाना खाए। पर गिल्लू वैसा नहीं था। गिल्लू हमेशा लेखिका के साथ उसकी थाली में बैठकर ही खाना खाता था। लेखिका ने बहुत मुश्किल से गिल्लू को समझाया कि उसको थाली में नहीं, थाली के बाहर बैठ के खाना खाना चाहिए और वह लेखिका के साथ ही खाना खाता। गिल्लू का मनपसंद खाना काजू थे। कई दिनों तक उसको काजू ना मिलने पर या तो वह अन्य खाना लेना बंद कर देता या फिर अगर उसके बिस्तर में रखा जाए तो वह उसको नीचे फेंक देता था। इसी दौरान लेखिका को अपने मोटर एक्सीडेंट के कारण कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा। उस दौरान कुछ लोग
जब लेखिका का कमरा खोलते तो गिल्लू भागा भागा उनके पास आता और जैसे ही वह लेखिका की जगह किसी और को पाता तो वह उसी तेजी से अपने बिस्तरे में वापस चला जाता। लोग उसको काजू दे जाते। परंतु जब लेखिका अपने एक्सीडेंट से पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और वह अपने घर आकर गिल्लू के बिस्तरे की सफाई करती है तो उसको काजुओं का ढेर मिला, जिससे पता लगता है कि गिल्लू भी अफसोस में था और उस दौरान गिल्लू ने अपना मनपसंद खाना कितना कम खाया। लेखिका जब भी आराम करने लेटती, गिल्लू अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका सर दबाता और बाल भी सहलाता और लेखिका को बहुत आनंद मिलता। और अगर गिल्लू हटता तो लेखिका को ऐसा लगता जैसे कोई परिचारिका हट रही है। उस दौरान गर्मियों का मौसम आ गया और गिल्लू ने लेखिका के पास और ठंडा रहने का भी एक उपाय निकाला। वह लेखिका के पास पड़ी सुराही के ऊपर आकर बैठ जाता और इससे वह लेखिका के पास भी रहता और अपने आप को ठंडा भी रख पाता था। परंतु लेखिका को पता था कि एक गिलहरी की उम्र 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती और लेखिका को लगने लगा कि अब गिल्लू का अंतिम समय आ गया है। गिल्लू उस दिन बाहर भी नहीं गया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रात को वह लेखिका के पास आकर उसकी उंगली पकड़ा और तब गिल्लू पूरी तरह ठंडा हो चुका था तो लेखिका ने उठकर हीटर ऑन करा और उसको थोड़ी गर्मी देने की कोशिश करी, पर लेखिका की कोशिशें असफल रही और सुबह की पहली किरण के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन में उठने के लिए हमेशा के लिए सो गया और सोन जूही के पेड़ के नीचे ही गिल्लू की समाधि बनाई गई, क्योंकि गिल्लू को वह पेड़ बहुत पसंद था और लेखिका को उस पेड़ को देखकर गिल्लू की याद आ जाती। फिर लेखिका कहती है कि गिल्लू के मरने से कुछ नहीं हुआ। सोन जूही पे अभी भी बार बार वसंत आता ही रहता है और गिलहरियों की चींची अभी भी उसके कमरे में आती है।